चमगादड़ इन दिनों खौफ का सबब बन चुके हैं। वुहान शहर से जो कोरोना वायरस फैला, उसके पीछे चमगादड़ को कारण बताया जा रहा है। हमारे यहाँ हॉरर फिल्मों में भी चमगादड़ को डराने के काम में लाया जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा गांव भी है जहां चमगादड़ों की पूजा होती है। यहाँ चमगादड़ गांव की रक्षा करते हैं। इस गांव में न तो कभी कोई महामारी आई और न ही कोई केस मुकदमा हुआ। आज आपको हम दिखाते हैं चमगादड़ों की अद्भुत दुनिया। वैशाली जिले के राजा पाकर प्रखंड के ये है सरसई गांव, जो चमगादड़ों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में चमगादड़ों की मौजूदगी से इलाके में कभी भी कोई महामारी नहीं हुआ, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। यहाँ चमगादड़ बड़ी संख्या में हैं और गांव के ऐतिहासिक सरसई पोखर के पास लगे दर्जनों पेड़ पर अपने आशियाना बना रखे हैं। इस गांव में कभी भी इन चमगादड़ों को पेड़ पर लटके हुए देखा जा सकता है। ऐसा लगता है मानो यह गांव वालों के रक्षक के रूप में रखवाली कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि इन चमगादड़ के गांव में निवास करने से गांव में कभी भी महामारी नहीं हुआ। यही नहीं, यह चमगादड़ किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ते, बल्कि इस गांव को चोर, डकैत, असामाजिक तत्वों से भी बचाते हैं। गांव वाले बताते हैं कि इन चमगादड़ों को इतनी समझ है कि जब भी वह गांव में बाहरी व्यक्ति को कोई आता है, उसको देखता है, तो सभी चमगादड़ एक सुर में तेज आवाज से अजीब अजीब सी ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे गांव वालों को यह समझ में आ जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति दाखिल हो गया है। ऐसे में लोग उसे देवदूत मानते हैं और रक्षक के रूप में उसकी पूजा भी की जाती है। कि हमारे क्षेत्राधिकार में, हमारे क्षेत्र में जो दर्जनों वृक्षों पर चमगादड़ हैं, ये हम लोगों के सहयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कभी रात में, या आप ही यहाँ के लिए नए हैं, यहाँ जाइए उस वृक्ष के पास, तो वो चमगादड़ चिल्लाने लगेंगे, जबकि हम जाएंगे या यहाँ के लोग जाएंगे तो वो चुप से बैठे रहेंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि बाह्य व्यक्ति को देखकर ये चिल्लाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रात को असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व इस रास्ते गुजरते हैं, इतना शोरगुल ये मचाते हैं कि हम लोग जग जाते हैं और हम लोगों का कभी कुछ हरास नहीं हुआ। एक तरफ आज वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के हम लोग अपने आप को सरकार के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चमगादड़ के कारण ये महामारी आ गई, ये कोरोना आ गया, जिसे एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं। वह इसलिए कि मेरा यहाँ घर है, सरसई, फतेहपुर, मानसिंहपुर, धर्मपुर, फुलवरिया, मटियारा, कल्याणपुर जैसे दर्जनों घनी आबादी के गांवों के बीच ये दर्जनों वृक्षों पर बैठे हैं ये चमगादड़, लेकिन आज तक हम लोगों को न सर्दी, खांसी, जुकाम कभी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इसे देवदूत के रूप में स्वीकार करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, न मारते हैं, न किसी को मारने की इजाजत देते हैं। चमगादड़ों की इस अद्भुत दुनिया के बारे में गांव वालों का कहना है कि एक समय किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा चमगादड़ को मार डाला गया था। कोई शिकारी आया था जिसने एक चमगादड़ की हत्या कर दी थी। इसके बाद यहाँ चमगादड़ यहाँ से पलायन कर गए थे। सभी चमगादड़ दूसरी जगह चले गए थे। फिर गांव में विपत्ति आ गई, महामारी फैल गई, लोग परेशान हो गए। इसके बाद काफी दिनों तक पूजा अर्चना किया गया, चमगादड़ों को मनाया गया। फिर जब चमगादड़ वापस लौटे तो गांव में चमगादड़ों के साथ ही खुशियां भी लौट गई। यहाँ कोरोना के जो हल्ला गदाल है या फ्लू वाला, यहाँ चमगादड़ के प्रति ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ सदियों से हमारे बाबा दादा से हजारों 2000 साल से यहाँ चमगादड़ रहता है, और ये बात नहीं है कि हाँ यहाँ चमगादड़ से फ्लू और कोरोना फैलता है, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ न ही रहने से कोरोना फैला है। अभी बात की हमको जानकारी है कि एक बार 3-4 हज़ार साल अगाड़ी, 2-3 हज़ार साल अगाड़ी यहाँ से चमगादड़ के कोई शिकारी उकारी मार दिया था। वो चमगादड़ यहाँ से उड़ के वैशाली गढ़ पर चल गया था, और वहाँ जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ा महामारी फैल गया था। चारों तरफ से 2-4 गांव में आदमी मरने लगा था। इसके बाद कोई साधु संत आया, बोला कि यहाँ ऐसा होता है इसलिए कि यहाँ की चमगादड़ उड़ के चल गया है, देवंशी चीज़ है,
इसलिए वहाँ उसको पूजा पाठ करके बुलाया जाए। तो यहाँ बहुत बड़ा जग हुआ था और पूजा पाठ हुआ था। इसके बाद आया यहाँ का सारा वातावरण सही हो गया और यहाँ इलाका है से सब देवंशी चीज़ है और यहाँ रौना करोना से कोई मतलब नहीं है इस चमगादड़ का और यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। क्या नाम माना जाता है कि 1402 से 1405 के बीच तत्कालीन राजा शिव सिंह ने इस ऐतिहासिक सरसई पोखर का निर्माण करवाया था और उसी के बाद से इसके आसपास दर्जनों पेड़ों पर चमगादड़ निवास करने लगे थे। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि चमगादड़ आदिकाल से यहां पर हैं और यहां के लोगों को मातृत्व का भाव भी सिखाते हैं। इस गांव का कोई भी व्यक्ति न तो चमगादड़ों को नुकसान पहुंचाता है न ही नुकसान पहुंचाने की किसी और को इजाजत देता है। इनका मानना है कि जब तक इस गांव में चमगादड़ का बसेरा है तब तक इस गांव में शांति और समृद्धि कायम रहेगा। ऐसे में साफ है कि चमगादड़ों के प्रति लोगों की आस्था अटूट है और लोगों को पूरा भरोसा है कि किसी भी सूरत में कोई भी उन्हें चमगादड़ों के प्रति आस्था से दूर नहीं कर सकेगा और जब तक चमगादड़ इस गांव में रहेगा इस गांव का बाल भी बांका नहीं बिगड़ेगा। पुरवैया रिपोर्ट के लिए सरसई से रंजीत पाठक की रिपोर्ट।